देख रहे हैं कि छत में स्टील जो है, स्टील यहाँ बांधने का काम किया जा रहा है। अब जो ये स्टील दोस्तों बांधा जाता है, इसमें स्टील कैसे हमें बांधना चाहिए छत में, और ये बांधने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से कमेंट करके ये सवाल भी किया था। और यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 10 फीट बाई 10 फीट का ये छत है। अब ये 10 फीट के छत में हमें स्टील कैसे बांधनी है वो पहले हम समझेंगे। आगे और भी वीडियो आने वाली है हमारे जो छत में हम स्टील बांधते हैं उसमें बीम कैसे देना है, कितना बड़ा छत होगा तो उसमें कितना बड़ा क्रैंक दिया जाएगा, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप देखिए यहाँ से ये ऐसे 10 फीट है छत और ऐसे ये 10 फीट है। ठीक है, तो 10 फीट बाई 10 फीट का जो स्टील हम बांध रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, आप देखिएगा ध्यान से कि ये हमारा एक बीम गया हुआ है। आप देखिए वहाँ मेरा पिलर है, तो एक बीम ये गया हुआ है। इस बीम में आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि एक स्टील आपको ये दिखाई दे रहा होगा, 2 स्टील टॉप में यहाँ पे दिया गया है, 2 स्टील टॉप में है। बॉटम में आप देखिए एक स्टील, सेंटर में एक स्टील और फिर नीचे में एक स्टील, यानी बॉटम में 3 स्टील इस्तेमाल किया गया है और टॉप में यहाँ पे 2 स्टील इस्तेमाल किया गया है। और जो रिंग है, रिंग 8 mm का रखा गया है। सेंटर टू सेंटर जो रिंग की स्पेसिंग दी गई है ये 150 mm यानी 6 इंच की रखी गई है। ठीक है, अब जो ये यहाँ पे बीम में आप देखिएगा कि यहाँ नीचे का जो स्टील है और ऊपर का जो स्टील है, यानी कि जो बॉटम बार है और टॉप बार है, दोनों में यहाँ पे एल मारा गया है, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ मोड़ा गया है सरिया को। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे का स्टील हो गया, ये ऊपर का स्टील हो गया, दोनों को मोड़ कर आपस में बांध देना है। दोस्तों ये सभी बीम में आपको देना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि कोई हमारे छत पे लोड पड़ता है, जैसे मान लीजिए कि ये बीम पे बीच में लोड पड़ेगा, तो ये क्या होगा, उस कोने से ये उठेगा, ऐसे यहाँ से भी ऐसे उठेगा। ठीक है, तो जब ये उठेगा तो ये अपने जगह से नहीं खुलेगा, यहाँ से हटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ दिया जाता है। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जो हम बात कर रहे थे कि 10 फीट बाई 10 फीट का ये जो छत है, इसमें हमें स्टील कैसे देना है, तो सबसे पहले यहाँ बता दूँ कि जो ये स्टील यहाँ दिया गया है, ये 10 mm का स्टील प्रोवाइड किया गया है। आप टॉप का स्टील देख लीजिए, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बॉटम का जो स्टील है ये भी 10 mm का है, ये जो टॉप का स्टील आ रहा है ये भी 10 mm का है, दोनों स्टील 10 mm का दिया गया है। तो यहाँ जो आप छत देख रहे हैं ये 2 स्लैब है हमारा। अब ये 2 स्लैब क्या होता है, जैसे मैं आपको बताया कि ऐसे ये यहाँ से हम देखेंगे ये 10 फीट है ऐसे, और फिर ऐसे में ये 10 फीट है। तो 10 फीट बाई 10 फीट आप करेंगे तो आपका रिज़ल्ट कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। तो कितना भी बड़ा छत है आपको क्या करना है, उसको जितना भी बड़ा है, जैसे आप यहाँ से देखिए ये छत है ऐसे और फिर वहाँ से ऐसे, यानी कि 20 फीट ऐसे है ये और 10 फीट ऐसे है। तो 20 बाई 10 हम करेंगे तो रिज़ल्ट हमारा निकल के आ रहा है 2। तो अगर 2 रिज़ल्ट निकल के आ रहा है तो ये हमारा 1 वे स्लैब है। ठीक है, और अगर हमारा रिज़ल्ट 2 से कम आ रहा है तो हमारा 2 वे स्लैब होता है। तो ये 10 फीट बाई 10 फीट, 10 बाई 10 आप करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 से कम आ रहा है तो हमारा 1 वे स्लैब हो गया। हम ऐसे ही आसानी से निकाल लेंगे, तब अपने छत में डिसाइड करेंगे कि छत में जो सरिया है वो हमें बांधनी कैसे है। तो यहाँ आप समझ गए कि 2 वे है, तो 2 वे का सिंपल सा मतलब है कि आपको इसमें चारों साइड क्रैंक बार देना पड़ेगा। देखिए चारों साइड, इधर भी बीम है, उधर भी बीम है, इधर भी बीम है, इधर भी बीम है, और ये छोटा सा एक बॉक्स बन रहा है। तो इसमें चारों साइड अब क्या है, हमारा क्रैंक बार यानी जो बेंट अप हम तोड़ते हैं वो हो जाएगा। जैसे देखिए इस साइड भी L/4 के हिसाब से ये बेंट अप लिया गया है। L/4 क्या मतलब कि हमारा ये 10 फीट का था, अब 10 फीट को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 फीट, तो 2.5 फीट इस साइड, ये देखिए ये जो क्रैंक यहाँ से टूट रहा है ये 2.5 फीट हो गया, यानी यहाँ से और उस बीम तक 2.5 फीट का है। ठीक है, वैसे ही इस साइड भी यहाँ से जो टूट रहा है ये बेंट अप, यहाँ से उस बीम तक कितना 2.5 फीट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। फिर वैसे ही जो सामने का देखिएगा, ये जो क्रैंक आपको दिख रहा है यहाँ टूट रहा होगा, सामने क्रैंक यहाँ टूट रहा है, तो ये यहाँ से ये और उस बीम तक 2.5 फीट हो गया। ठीक, L/4 के हिसाब से। फिर वैसे ही इस साइड भी ये आप देखिए कि एक जगह से पूरा ये हमारा बेंट अप यहाँ से टूट रहा है, यानी कि यहाँ से लेके और उस बीम तक 2.5 फीट का ये स्पैन हो गया। तो इसीलिए चारों साइड हम सपोर्ट पे क्या कर रहे हैं, क्रैंक बार बेंट अप को तोड़ रहे हैं, ताकि जो भी हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होगा हमारे कहाँ, बीम पे चला जाए, बीम पे ट्रांसफ़र हो जाए, तो छत जो है हमारा यहाँ से बीच में झुकने का चांस नहीं रहेगा। तो अब इस जो 2 वे स्लैब होता है और ये 10 बाई 10 का जो छत है, इसमें स्टील बांधना कैसे है वो मैं आपको डिटेल में यहाँ बताता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारा ये क्रैंक बन रहा है, आप देखिए ये क्रैंक का जो पोजीशन है उसके इधर हम ध्यान देंगे। तो ये जो हमारा स्टील है देखिए
ये पहला हमारा जो क्रैंक है ये हमारा क्रैंक बन के बीम के टॉप से जा रहा है। आपको नज़दीक से मैं दिखा दूँगा, आप देखिएगा कि बीम के टॉप से जा रहा है। और वहीं उसके साइड में ये दूसरा जो स्टील आप डालेंगे, ये देखिए बीम के नीचे से आ रहा है इस साइड, और दूसरे साइड आप देखिएगा कि ये फिर यहाँ पे टॉप बन रहा है, यानी क्रैंक ये बन जा रहा है। फिर ये जो स्टील है आप देखिए, ये बीम के नीचे से आया और लेकिन इस साइड दूसरे साइड ये बीम के टॉप से क्रैंक बन के जा रहा है। यानी एक स्टील आपका नीचे से जाएगा, दूसरा उस पर क्रैंक बन रहा है। आप देखिए फिर वो नीचे गया, ये क्रैंक बना। इधर आप देखिएगा ये क्रैंक आपका बेंट अप तोड़ा गया है, ये नीचे से बीम ये स्टील चला गया 10 mm का। ये आप देखिएगा कि यहाँ पे ये क्रैंक बन रहा है, ये नीचे से स्टील चला गया। यानी कि आपको ये जो आप देखिए हर एक अल्टरनेट पे आपको देना है, ये सेम चीज़ आपको करना है। आप देखिए वहाँ तक आप देख सकते हैं जो बीम का हमारा पोजीशन है वहाँ तक, ठीक है। वैसे ही दूसरे डायरेक्शन में, ये तो हमारा हो गया ये डायरेक्शन एक, और दूसरा मैं आपको दिखाया उसके उल्टा डायरेक्शन ये वाला। अब हमें क्या, ये डायरेक्शन जो था हमारा ये हमें देखना है और उसके अपोजिट वाला ये डायरेक्शन देखना है। तो इसमें हमें क्या करना था, सेम वही चीज़। अब ये स्टील देखिए ये नीचे से जा रहा है, अब देखिए इस साइड में, तो दूसरा ये हमारा यहाँ पे क्रैंक बन रहा है। फिर ये स्टील यहाँ देखिए नीचे से जा रहा है, तो ये हमारा क्रैंक बन रहा है। फिर वैसे ही ये नीचे से जा रहा है, ये क्रैंक बन रहा है। यानी एक एक छोड़ के अल्टरनेट पे आपको क्रैंक देना है। और जो आप ये अब यहाँ पे हम तो ये समझ गए कि स्टील डालना कैसे है, एक एक छोड़ के, और हमें एक एक क्रैंक देना है, ठीक है। जैसे आप देखिए ये और ये जो आपको सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है दोस्तों, ये 5 इंच की यानी 125 mm रखना है। अगर आप 10 mm का स्टील डाल रहे हैं तो आप 150 mm यानी 6 इंच पे रख सकते हैं, ठीक है। अगर 8 mm का स्टील यूज कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 100 mm या ज़्यादा से ज़्यादा 125 mm हो, उससे ज़्यादा गैपिंग ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये जितने भी यहाँ पे क्रैंक बने हैं, ये क्रैंक जो है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ तोड़ा जा रहा है, तो ये 45 डिग्री पे आपको क्रैंक देना है। बहुत लोग इसमें गलती यही करते हैं, 45 डिग्री पे यहाँ पे क्रैंक रखना है। अब ये जो क्रैंक है, जैसे अब यहाँ आप देखें कि ये हमारा स्टील हो रहा है जो टॉप से जा रहा है, ये दूसरा स्टील हो रहा है, क्रैंक जो है टॉप से जा रहा है। अब ये नीचे स्टील गया, अब इसके बीच में आप देखिए कि ये बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है। तो उस गैप को भरने के लिए यहाँ पे ये देख रहे हैं ये बाइंडर यूज किया गया है, बाइंडर जो यूज किया गया है। अब ये इस छत के लिए जो ये स्टील आ रहा है पीछे से, उसी को यहाँ पे आगे बढ़ा दिया गया है जो कि इसके स्पेस को भर रहा है। अगर मान लीजिए कि वहाँ आपका छत नहीं रहता, दूसरा ये पोर्शन है वहाँ छत नहीं रहता, तो एक टुकड़ा हम लेते हैं जो कि हमारा ये बीम है, बीम के टॉप से वहाँ से आता और यहाँ तक आके वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि सिर्फ भरने का स्पेस को ये जो है इसको कम करने का काम करता है हमारा बाइंडर जो होता है। 10 mm का ही स्टील जो बहुत सारे आपके पास वेस्टेज होते हैं। जैसे मैं आपको इस साइड दिखा देता हूँ, इस साइड जैसे आप देख रहे हैं कि उधर मेरा कोई दूसरा छत नहीं है, तो यहाँ आपको आसानी समझ में आएगी। जैसे कि ये हमारा एक बेंट अप बार हुआ, फिर ये हमारा एक बेंट अप बार हुआ, साइड से दिखा देता हूँ। अब इस दोनों के बीच में आप देखिए कि कितना ये गैप है, लगभग ये आप मान लीजिए कि 6 इंच और ये 6 इंच, 1 फीट का गैप है। तो इतना गैप तो आपको रखना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच 150 mm रखना है। तो इसमें आप देखिए कि ये एक बाइंडर यूज किया गया है जो कि स्पेस को कम कर रहा है। ये देखिए यहाँ से जहाँ पे हमारा बेंट अप शुरू हो रहा है, ये उससे थोड़ा सा पीछे आया हुआ है और ये कहाँ तक गया है, आप देखिए बीम के एकदम टॉप के जो लेवल है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम टॉप का जो लेवल है वहाँ तक गया हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी हैं देखिए, अब इसके और इसके बीच में ये रहा, फिर इसके और उसके बीच में ये रहा, इसके और इसके बीच में आपको टॉप में ये बाइंडर दिया गया है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान ये देनी है कि जितने भी हमारे ये बेंटअप हैं, अब देखिएगा कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ साइड से, अब देखिए जितने भी हमारे ये बेंटअप है, 1 2 फिर यहाँ देखिए 3, इसके सब के नीचे ये देखिए टॉप में, ये टॉप में इतना गैप है। टॉप में आपको इस बेंटअप को सपोर्ट के लिए यहाँ सपोर्ट बार डालना है, जो कि आप देखिए बीम से होते हुए पूरा ये उस बीम तक गया हुआ है, वहाँ तक।